एपिसोड 98 समय के बच्चे नई पीढ़ी का उदय। जब काल के उत्तराधिकारी धरती पर जन्म लेते हैं। जब युद्ध थमता है तब जीवन फिर से सांस लेता है। जब समय रुकता है तब कोई नया काल जन्म लेता है। एपिसोड 98 एक नए युग की शुरुआत है। एक युग जहां काल के उत्तराधिकारी अब केवल योद्धा नहीं बल्कि सृजनकर्ता होंगे। अंधकार के बादल अब छंट चुके हैं। काललोक की दरारें बंद हो चुकी हैं और वह स्थान जहां ब्रह्मांड की संहिता उजागर हुई थी अब शांति का केंद्र बन चुका है। एक दिव्य वृक्ष उगता है वहां जिसकी जड़ें अतीत, तना वर्तमान और शाखाएं भविष्य की ओर फैली हैं। चार आकृतियां वृक्ष के चारों ओर खड़ी हैं, आर्यन, समीर, रिया और वैदेही। उनके चेहरे पर कोई युद्ध नहीं बल्कि एक सच्चा शांति भाव है। आर्यन धीरे मुस्कुराते हुए, अब समय को बहने दो। उसे कैद नहीं करना है, बस उसकी रक्षा करनी है। सफेद रेशमी वस्त्रों में रिया बैठी है, उसकी गोद में एक नवजात शिशु है। उसके शरीर से हल्की नीली और सुनहरी रोशनी निकल रही है, काल और करुणा का संतुलन। देवताओं और ऋषियों का समूह वहां एकत्र होता है और ऋषि सर्वेश्वर की दिव्य छाया आसमान में प्रकट होती है। ऋषि सर्वेश्वर आकाशगामी स्वर में। यह काल का उत्तराधिकारी नहीं, उसका मार्गदर्शक है। इस युग का सच्चा निर्माता। समीर अब शांत और गहन दृष्टि वाला संत बन चुका है। वैदेही अब ज्ञान की देवी सरस्वती के स्वरूप में लोगों को ध्यान और प्रेम का मार्ग सिखा रही है। उन दोनों के पास अब कोई अस्त्र नहीं, केवल विचार हैं। समीर गंभीर स्वर में, जिसे तुम राक्षस समझते थे वह सिर्फ दिशा खो बैठा था। अब इस पीढ़ी को दिशा हम देंगे, प्रेम और चेतना की। एक कालजयी रिया और आर्यन का पुत्र, समय के नियमों का संवाहक। दो मायावती समीर की गोद ली हुई पुत्री जो भूत, वर्तमान और भविष्य में दृष्टि रख सकती है। तीन शिवांश वैदेही के दिव्य आशीर्वाद से जन्मा जो शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। ये तीनों ही त्रिकाल संतुलन के प्रतीक हैं। एक दिव्य चिन्ह तीनों के माथे पर उभरता है जिसके भीतर तीन वृत्त हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य। अचानक आकाश गूंज उठता है। ब्रह्मांड की आत्मा, कालचक्र की चेतना बोलती है, अब से समय का नियंत्रण किसी एक के हाथ में नहीं होगा। अब समय तुम्हारी चेतना के स्तर पर बहता रहेगा। हर सोच, हर कर्म एक नया काल बनाएगा। त्रिलोक में शांति स्थापित हो चुकी है। आसमान में तीन सूरज की छाया प्रकट होती है, तीनों कालों का प्रतीक। देव, असुर, मानव अब पहली बार एक साथ उत्सव में भाग ले रहे हैं। नव युग आरंभ हो चुका है। जब हमने समय को बांधने की कोशिश की वह बिखर गया। जब हमने उसे समझने की कोशिश की वह प्रकट हुआ। अब समय नहीं बहेगा, अब हम समय बनेंगे।